अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है कि कहानी किस तरह से बनानी है। ये उन लोग के लिए है जो स्ट्रक्चर नहीं करना चाहते, जो अपने हिसाब से स्टोरी को लिखना चाह रहे हैं कि जैसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें 25 चैप्टर्स हैं, 25 या 27 चैप्टर, और दूसरे आउटलाइंस हैं उनमें इस तरह से चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको वो फॉलो करना है, बहुत अच्छी चीज़, आप करो उसको फॉलो। लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं मैं चाहता कोई लगे। तो वर्ड पे चलते हैं आगे, वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो अभी आप अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रक्चर में ये आपको उसने बाउंड कर दिया कि इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट ही आना चाहिए, इस चैप्टर में ये हो, आप पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए। फॉलो करने तो करो आप बेशक, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से करो जिस तरह से आपको समझ आती है। अब आइडिया एक जो ऊपर लिखा है, डेड बॉडी इज़ फाउंड इन एन अनक्लेम्ड पीस ऑफ लगेज एट द एयरपोर्ट, ये जो चीज़ है आपको इसकी जगह अपना खुद का आइडिया लिखना है। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया कहीं से, ठीक हो गया। तो अभी आपको सबसे पहले करेक्टर्स ढूंढने, करेक्टर क्यों चाहिए होते हैं। बिना करेक्टर के अगर आपको स्टोरी आप लिख सकते हो तो बेशक लिखो, बिना करेक्टर के स्टोरी नहीं चलती, और एक से ज़्यादा करेक्टर ही चाहिए होंगे आपको, जिसको आप गेम्स में नॉन प्लेएबल करेक्टर भी कह लो। एक प्लेएबल करेक्टर है, बाकी नॉन प्लेएबल करेक्टर्स हैं, तो एक से ज़्यादा हो ही जाता है। तो डेड बॉडी, ऑब्वियसली अ डेड बॉडी इज़ फाउंड है तो डेड बॉडी होगी, और किलर भी कोई होगा, वरना अगर सुसाइड हम इसको डिक्लेयर कर दें तो डेड बॉडी खुद तो बैग में घुसेगी नहीं ना, तो ज़ाहिर है किलर होगा। तो एक पर्सन, किसी ने तो बताया होगा ना कि डेड बॉडी है, पता तो चला होगा ना किसी के ज़रिए, तो वो पर्सन होगा। अब एक इंस्पेक्टर होगा, जाहिर है खबर तो पहुंचाई जाएगी पुलिस तक, और डिटेक्टिव जो कि केस को सॉल्व करेगा, ठीक हो गया। अब इसमें प्राइमरी लोकेशन जो कि मेन लोकेशन आप कह लो, या जो वर्ड बोलना चाहो, इसमें आपको फ्रीडम है, जो चीज़ आप बोलना चाहो आप बोलो। मैंने प्राइमरी लोकेशन यूज़ किया जो कि एयरपोर्ट है, डेड बॉडी एयरपोर्ट से ही फाइंड की गई है। और मेन करेक्टर जो कि पर्सन है, उसने देखा है, ज़ाहिर है एयरपोर्ट का कोई वर्कर ही होगा ना, नहीं तो नॉर्मल पर्सन का तो लगेज, अनक्लेम्ड लगेज से कुछ लेना देना उस तरह से नहीं होगा कि एक पर्सन आया, नॉर्मल कस्टमर कह लो आप, और उसने देखा ओ माय गॉड इसमें तो डेड बॉडी है, ऐसे नहीं चलता। तो वर्कर जो सारे सेट कर रहे थे बैग्स को अनक्लेम्ड, तो उसमें से किसी वजह से उन्होंने देखा, उनको गड़बड़ लगी और डेड बॉडी मिल गई। अगर आप इसको एक कस्टमर पे सेट करना चाहते हो, मुश्किल क्रिएट करनी ही है, तो आप वो चीज़ यूज़ कर लो, फ्रीडम है आपको, ठीक हो गया। अभी आगे जो साइड लोकेशंस हैं वो पुलिस स्टेशन है, इंस्पेक्टर है तो पुलिस स्टेशन तो होगा, और हाउस, वो जो पर्सन है जो कि आप मेन कैरेक्टर बोल दो उसको, उसकी खुद की कहीं ना कहीं लोकेशन होगी, या वो सड़कों पे तो नहीं ना रह रहा होगा, ठीक है। अभी आपको मैंने एक चैप्टर लिखा है, आप इसी से समझ जाओ। बाकी चैप्टर 1 में क्या होगा, आपको जो बेहतर लगता है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप चैप्टर 1 में वो लिखो। चैप्टर का नाम देना चाहते हो, नाम दे दो, लेकिन ये चीज़ मुश्किल होती है चैप्टर का नाम, हर चैप्टर का नाम देना जो कि रिलेटेड भी हो, इतना इजी नहीं होता। तो सिर्फ चैप्टर 1, और इसमें क्या होगा, डेड बॉडी फाउंड, यही नाम दे दो आप बेशक, कि उस चैप्टर में हो क्या रहा है, सही है। तो डेड बॉडी फाउंड होगी पहले चैप्टर में। अब डेड बॉडी जब फाउंड हुई है, इससे आगे सीन क्या ड्राइव हो सकता है, पॉसिबली कि वो गड़बड़ उनके जहन में, अब ये गड़बड़ चलने लग पड़ी है कि हम इसको सीक्रेट रखें या पुलिस को बताएं। इसको आप चैप्टर 2 में डाल दो या इसी में एडजस्ट कर लो। चैप्टर 2 में पुलिस को बताया जाएगा, पुलिस आएगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी शुरू होगी डेड बॉडी की, ठीक है। तो ये सिस्टम होगा, इस तरह से आप चैप्टर वाइज करोगे तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में जैसे 27 चैप्टर बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि 27 ही बने, आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स बन सकते हैं।
डैन ब्राउन के ओरिजिन में 100+ चैप्टर्स हैं, उसको तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं किया गया। अब आपको जैसे वीडियोस मिल जाएंगी काफ़ी कि इस चीज़ को अगर 3 एक्ट स्ट्रक्चर से देखा जाए तो किस तरह से होगा। वो तो आप कोई भी स्टोरी को पकड़ के किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर दो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में, तो ऐसे नहीं सिस्टम चलता। अभी आपके चैप्टर जितने भी बने, चाहे आपके 20 पे 21 पे ख़त्म हो, चाहे तो आपके जाके 50-60 पे ख़त्म हो, जो डिपेंड करता है ना कि कब आपकी स्टोरी एंड हो रही है। तो शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने का।